हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी आज 27 पॉइंट डाउन क्लोज़ हुआ है। सुबह हमें एक न्यूज़ मिला, सुबह सुबह एक न्यूज़ आया, यूरोपियन यूनियन ने यूएस के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाने का कुछ अनाउंसमेंट किया है, जिसके वजह से सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था और मार्केट जो है खुलते ही गिरना स्टार्ट हो गया। निफ्टी की अगर अपन चार्ट देखें तो आप देख सकते हो, सुबह जब यहाँ मार्केट खुला है इस लेवल पे तो न्यूज़ आया था यूरोपियन यूनियन वाला, तो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ और सडन एक डिप आया मार्केट में। देन क्योंकि अपना मार्केट में स्ट्रेंथ है तो लोअर लेवल पे हमें बायर्स मिल गए, तो ये डिप ज़्यादा देर मतलब ये एस्केलेट नहीं हुआ, नीचे की तरफ नहीं गया। ये यहीं से मार्केट में स्ट्रेंथ था तो यू टर्न मारा तो आप देख सकते हो कि फिर हम सेकेंड हाफ में हमें करीबन नीचे का जो लो था वहाँ से 120 पॉइंट 130 पॉइंट का अपने को रैली देखने को मिला है। और ओवरऑल हम लोग लगभग फ्लैट क्लोजिंग दिए हैं। 27 पॉइंट क्लोज नीचे गिरे, मतलब फ्लैट, क्योंकि ये सुबह 150 से ज़्यादा पॉइंट डाउन था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि अगर न्यूज़ जब भी आएगा ना तो उस वक्त चार्ट काम नहीं करता है। नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो मार्केट जिस भी लेवल पे है हो उसको गिरना ही गिरना है। तो आज भी वैसे ही हुआ, न्यूज़ आया तो हम लोग थोड़ा देर गिरे, बट फिर वहाँ से क्योंकि स्ट्रेंथ था मार्केट में तो मार्केट नीचे टिका नहीं, ऊपर आ गया बाज़ार। तो अब अगर ये न्यूज़ फर्दर हमें कल कोई न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिलता है यूएस से चाहे फिर कोई भी इंटरनेशनल कंट्रीज से, तो ये जो लाइन है ना, ये फीचर्स वाला, ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता चला जाएगा। धीरे धीरे ये एक्सटेंड होता चला जाएगा और मार्केट को अपने साथ ऊपर लेके चला जाएगा। तो अगर कोई न्यूज़ हमें नहीं मिलता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आज रात या कल सुबह, तो हम लोग कल एक फर्दर थोड़ा हमें बाइंग देखने को मिलेगा। ये तो 1 आवर का चार्ट के हिसाब से मैंने बोला। अगर 30 मिनट की चार्ट की बात करें तो कल फर्स्ट हाफ में अगर न्यूज़ नहीं रहता है तो ये करीबन 2 घंटा तक ऊपर जाएगा ये लाइन, मतलब मार्केट 2 घंटा तक कल फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ ले जाएगा। फिर एक माइनर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो ये जब दोबारा नीचे आएगा तो हमारा मार्केट उतना गिरेगा नहीं, मतलब जिस लेवल पे ये हाई लगाया होगा वहाँ से मुश्किल से 50 60 70 पॉइंट नीचे आएगा एंड देन अगेन बॉटम बनेगा और फिर ऊपर की तरफ एक फ्रेश रैली आ सकती है। क्योंकि ये जो 30 मिनट्स का जो ये लाइन है ना, ये करीबन 2 बार बन जाता है इंट्राडे में, और 1 आवर का सिर्फ एक बार बनता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया। आज भी आप देख सकते हो जब अपन खुले हैं सुबह में तो ऑलरेडी ये टॉप पे ही था अपना 30 मिनट्स वाला लाइन। तो ये पूरा परफेक्ट पूरा वर्क किया, परफेक्टली ये काम किया और नीचे पहले आया है, उसके बाद ठीक ऊपर लेकर गया ऐसा। तो आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम को भी ट्रैक कर सकते हो, कभी कभी ये भी अच्छा खासा एक्यूरेसी दिखाता है। और 1 आवर तो आप देखिए हो, 1 आवर से आपको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट मिलता है मार्केट का। 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है अगर आप उससे देखते हो तो। अब अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में आज लगभग इंडसइंड बैंक को तो मैं नहीं ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये डेड कैट बाउंस है। अगर इतना ही पॉजिटिव कुछ रहता जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, तो गिरने के वक्त कल 28% गिरा है, बढ़ने के टाइम सिर्फ 4% ही क्यों बढ़ा, वैसे नहीं समझाऊंगा। आप चार्ट देख लो। चार्ट की अगर हम लोग बात करें इंडसइंड बैंक का, तो आप देखो आज ये सारा दिन फीचर्स जो है कल ओवरसोल्ड पोजीशन पे चला गया था। तो क्योंकि कल तो लगभग सुबह जहाँ जिस लेवल पे खुला वहाँ से गिरता चला गया, तो नीचे की तरफ बॉटम बना है। देखिए 6.5 माइनस 6.5 के आसपास बॉटम बना
और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ऐसा एक बार 2022 में मैंने देखा था कि फिशर्स का इंडेक्स में इतनी सेलिंग आई थी कि फिशर्स का माइनस 6.5 तक चला गया था, बट ये था कि वहाँ सस्टेन नहीं किया, तो एक पुल बैक आया था। तो उसी तरह देखिए यहाँ तक नीचे 600 तक गया है, आज सुबह सुबह 600 तक गया ये इंडसइंड बैंक, लेकिन क्योंकि ये -6.5 आ गया था तो वहाँ से सस्टेन किया नहीं, तो ये फिर लाइन ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता चला गया। मतलब बायर्स यहाँ मिले हैं, बायर्स आया तो शेयर जो है नीचे का जो लो लगाया था वहाँ से 80 रुपये रिकवर हुआ। लेकिन अगेन देखिए आप, ये टॉप बन के अभी नीचे आना स्टार्ट हुआ है, तो ये अगेन जब ये नीचे आएगा तो हमें फिर एक मतलब करेक्शन देखने को मिल सकता है ये स्क्रिप्ट में। तो और क्योंकि ये इसका फंडामेंटली ख़राब हो चुका है, तो जिस भी स्क्रिप्ट का अगर फंडामेंटल वीक हो जाता है, पुअर हो जाता है, तो उसको तो मैं बिल्कुल ही ट्रैक नहीं करता और मैं किसी को बोलता भी नहीं, रिकमेंड भी नहीं करता कि आप उसको बाई करो। फंडामेंटल्स जिसका स्ट्रॉन्ग है मैं उसी स्क्रिप्ट को हमेशा उस पर ट्रेड भी करता हूँ, उसमें इन्वेस्ट भी करवाता हूँ। वही शेयर्स को मैं लोगों को भी अगर उनको कुछ जानना हो तो मैं बता देता हूँ। अगर ऐसा तो ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ये लो एडवाइस लो, लेकिन अगर हेल्प के तौर पे कोई कुछ पूछने आया तो मैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है मैं उसी को अपने वॉच लिस्ट पे भी ऑन करके रखता हूँ और बताता भी हूँ। तो आज एसी के जो स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ा बहुत हमें बाइंग देखने को मिला। आप देख सकते हो वोल्टास, ब्लू ये दोनों अप था। ब्लू स्टार आज भी इंट्राडे पे करीबन देख सकते हो आपने हाई लगाया था 2145 का, और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको कहा था कि ब्लू स्टार जो है वो 2150 से लेके 2200 के बीच ह्यूज रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। रेजिस्टेंस फेस करता है, उस लेवल पे जाता है, वहाँ टिकता नहीं है, फिर नीचे आ जाता है। तो आज भी वैसे ही हुआ, आज भी वो 2150 के लेवल पे गया, कुछ मिनट के लिए वहाँ था, फिर वहाँ टिका नहीं, अगेन नीचे आ गया, नीचे 100 पॉइंट करेक्शन हो गया और 2046 पे क्लोज हुआ है। तो लेट्स सी ये नेक्स्ट फ्यू डेज या फिर फ्यू वीक्स में कैसे ट्रेड करता है। बीएससी की भी बात अगर करें तो बीएससी जो है डेड कैट बाउंस वाला हिसाब है, मतलब फंसाने वाली बात है। आप देख सकते हो बीएससी का चार्ट भी बहुत डरावना है। क्या निफ्टी खुल गया क्या? बीएससी की चार्ट आप देखो, ये 1 आवर की अगर हम लोग बात करें तो -7.5 का देखिए ये लो लगाया है। जब कल सेलिंग आया था 3700 तक गया था, वहाँ से ऑब्वियस सा बात है, या जब इस लेवल पे फीचर्स वाली लाइन आती है तो थोड़ा तो बाउंस बैक टेक्निकल के हिसाब से, अगर टेक्निकल बात करें तो थोड़ा बाउंस बैक बनता है, तो इसलिए थोड़ा बाउंस बैक आया इस स्क्रिप्ट में। देन अगेन अभी टॉप बन गया है। देखिए शेयर्स का आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी शेयर्स जो है ना वो सीधा एकदम मतलब पंप एंड डंप वाली स्कीम की अगर बात छोड़ दे तो कोई भी जो ब्लू चिप शेयर्स है वो सीधा ऐसे नीचे नहीं गिरता है, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर करके नीचे आता है। तो उसी तरह बीएससी का भी हाल है। बीएससी देखिए नीचे गया, ओवरसॉल्ट पोजीशन पे आ गया, थोड़ा अब ये खुद को रिलैक्स करेगा, ऊपर लेकर गया, थोड़े बाइंग्स हुई, ओवरसोल्ड पोजीशन से बन के अभी ओवरबॉट पोजीशन पे आएगा, एंड देन अगेन यहाँ देखिए टॉप बनने वाला है। तो ये कल या परसों तो हॉलीडे है, कल या फिर मंडे दोबारा ये फिर नीचे आना स्टार्ट होगा, ये फिशर्स के में सेलिंग आना स्टार्ट होगी और ये स्क्रिप्ट जो है फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी अवॉइड करूँगा इस स्क्रिप्ट को। मैंने बोला भी था कि मैं कुछ महीने तो वेट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्रिप्ट 400-500 के लेवल से ये 6000 के लेवल तक जब अगर चला गया 2 सालों में, तो इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, इसको करीबन 6-7-8 महीने ठंडा होने दीजिए। कहाँ पे ये सस्टेन करता है, एक बार वो उस लेवल पे सस्टेन कर जाए, मीनवाइल 2-3 क्वार्टर में इसका कुछ रेवेन्यूज़ भी और थोड़ा बढ़ जाएगा, क्वार्टरली रेवेन्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर सोचा जाएगा इसको बाई करना है कि नहीं।
बाकी जितने भी अदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्क्रिप्ट है आप देख सकते हो फ्लैट थे, कोई खास मूवमेंट है नहीं, हमें बायर्स अभी मिल नहीं रहा है इन सब शेयर्स में, इसीलिए सूखे पड़े हुए हैं। लिक्विडिटी अभी नहीं है मार्केट में उतना, बायर्स अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए शेयर्स सूखे पड़े हुए हैं, कुछ खास मूवमेंट है नहीं इन सब में। यही रीज़न है कि पोर्टफोलियो भी आज मेरा कुछ एकदम शांत बैठा था, 1000 पॉइंट ही अब गया है। तो जब स्क्रिप्ट में मूवमेंट नहीं होगी तो पोर्टफोलियो बढ़ेगा या गिरेगा, गड़ेगा मतलब गिरेगा कैसे। तो वही रीज़न है कि आज देख सकते हो 1000 रुपये से बड़ा पोर्टफोलियो। बाकी आज सॉफ्टवेयर ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया क्योंकि मार्केट में रेंज बाउंड मूवमेंट था। मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप चाहो तो देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है अगर मार्केट वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट देगा, मतलब सीधा एक डायरेक्शन में अगर भागेगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उस दिन मेजर प्रॉफिट होगा। और जिस दिन अगर अटक गया, जैसे 100 पॉइंट ऊपर गया फिर अचानक से 100 पॉइंट नीचे आ गया, इस टाइप का जिस दिन भी मूवमेंट होगा, जिसको हम लोग रेंज बाउंड मूवमेंट बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, तो उस दिन हमें कोई खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। उस दिन चांसेस कम रहता है प्रॉफिट कमाने का, सॉफ्टवेयर का में जो एल्गोरिदम फिट किया हुआ है उस हिसाब से। तो आज वही एक दिन था कि 500 रुपये सिर्फ लॉस बुक हुआ, क्योंकि मार्केट सुबह 150 पॉइंट डाउन, देन फिर रिकवर हो गया, तो एक रेंज में ही अप डाउन करता रहा। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो मेरा एक पोर्टफोलियो एंड ऑप्शन सेगमेंट का अगर मिलाया जाए तो 500 रुपये इधर मेरा गेन हुआ है। और अगर मैं ब्रोकिंग डिवीज़न की बात करूं तो क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मूवमेंट काफ़ी था मार्केट में आज, तो ऑर्डर्स भी काफ़ी पंच हुए होंगे, तो काफ़ी तो नहीं पंच हुए बट फिर भी ठीक ठाक पंच हुए हैं। 383 ऑर्डर पंच हुआ आज, टोटल ऑर्डर काउंट 383 है अभी। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3830 रुपये यहाँ गेन हुआ, और उधर 500 रुपये गेन है पोर्टफोलियो सेक्शन में, तो 4300 का ओवरऑल मुझे आज गेन हुआ। तो लेट्स सी गाइस, आज रात में यूएस मार्केट तो ऑब्ज़र्व करूँगा कैसे क्लोजिंग देता है, कोई न्यूज़ आता है कि नहीं, उसके बाद फिर कल अब क्या होता है वो कल ही पता चलेगा। लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं रहा तो कल हम लोग थोड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है हमें मार्केट में। ओके गाइज़, 12 मिनट का ये वीडियो हो गया, अब मैं वीडियो यहाँ क्लोज़ करता हूँ। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।